हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटेंसी 12th। और हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 99% चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के एग्ज़ाम्स में, और ये 2017 में आया भी हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। समीर, Yasmin and Saloni were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. On 31/3/2016 their balance sheet was as follows. क्या क्या है? क्रेडिटर हैं आपके, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व का क्या होता है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 90% इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। और ये हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन दे रखा है। और रिटायर कौन होगा? हमारा समीर। समीर को अंडरलाइन कर लो। कह रहा है कैश है, डेटर्स है, प्रोविज़न 10,000 है। इसकी ना प्रोविज़न वाली ही एंट्री मेन है, वही अच्छे से आपको समझानी है मुझे। स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, पेटेंट्स हैं, और प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब एसेट साइड दे रखा है तो ये लॉस है। लॉस की वजह से कैपिटल कम होती है पार्टनर्स की। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि लॉस है इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा समीर अकाउंट डेबिट, यशमीन अकाउंट डेबिट, सलोनी अकाउंट डेबिट टू प्री एंड एल। और क्योंकि जनरल रिजर्व से कैपिटल इंक्रीज होती है तो यहाँ पर हो जाएगा जनरल रिजर्व टू समीर टू यशमीन टू सलोनी। ठीक है, ऑन द अबाव डेट समीर रिटायर हो गया है और ये सारी ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। कह रहा है डेटर्स ऑफ 4,000 मेन, इसको तो डबल स्टार लगा लो, मतलब यही एंट्री आपको लिए मेन है और सब कुछ तो कर लोगे आप। टिपिकल पड़ेगी आप लोगों के लिए, लेकिन एक बार ध्यान से समझोगे तो नॉर्मल सी बात कह रहा है वो। कह रहा है डेटर है ना जो राइट ऑफ करने हैं एज ए बैड डेट्स। मतलब मैंने 10,000 का प्रोविज़न बना रखा था, उसमें से 4,000 के डेटर्स तो मुझे राइट ऑफ कर देने हैं। मतलब 90 में से अगर मैं 4,000 के डेटर्स राइट ऑफ कर दूंगी और राइट ऑफ कर दोगे मतलब ख़त्म कर दूंगी, तो मेरे डेटर कितने के बचे हैं? आप रिमेनिंग डेटर्स आर 86,000। फिर कह रहा हूँ उस पर 5% प्रोविज़न बनाना है। क्या मेंटेन करना है? यू हैव टू मेंटेन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 5% ऑन डेटर्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो 86 का मैं 5% करूँगी तो जो आएगा वो मेरा न्यू प्रोविज़न होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन्स मेरा न्यू प्रोविज़न कितना होना चाहिए? इसका 5% जो मैं करूँगी वो। और ओल्ड देख लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंसेस देख लेंगे बहुत डीपली। इस ही एंट्री पे मेन फोकस है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यही तुमसे नहीं हो पाएगी बाई चांस। कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, कोई बात नहीं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसकी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। रिकॉर्ड कर देंगे अब। कह रहा है पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ, पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए या राइट ऑफ कर दिए तो इसका मतलब एसेट डिक्रीज, तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। क्लियर? कह रहा है 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक। डेप्रिसिएशन चार्ज अगर हम 11th क्लास में होते तो इसकी एंट्री होती डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या टू स्टॉक। लेकिन क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हमें देखना है कि अगर डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनानी है हमें ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहते हैं क्या एंट्री हो जाएगी आप लोगों की? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग, क्योंकि इन सब पे ही एक मिनट, हाँ मशीनरी और बिल्डिंग अलग अलग हैं, तो टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग, और सबका डेप्रिसिएशन 5% आप चार्ज करके रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन से मुझे लॉस होगा इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं। कह रहा है यशमीन एंड सलोनी विल बी शेयर फ्यूचर। ओल्ड दे रखा है और न्यू दे रखा है। अब आप खुद सोचो ओल्ड और न्यू की मुझे नीड कहाँ होती है? दोनों जहाँ पर ज़रूरत होती है। ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करते हैं क्योंकि न्यू वाली गुडविल के लिए, जहाँ मुझे गेनिंग रेशो की ज़रूरत होती है। कौन सी वाली गुडविल के लिए? न्यू। सिर्फ ओल्ड और न्यू रेशो की नीड ही मुझे किसके लिए होती है? न्यू वाली गुडविल के लिए। कह रहा है न्यू वाली गुडविल वैल्यूड, गुडविल फर्म की वैल्यूड है तो उसमें उसका शेयर कैलकुलेट करोगे और उसे गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। जो गेन करेंगे ओल्ड पार्टनर वो डेबिट, और जो जा रहा है समीर जा रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। ठीक है, चलो। कह रहा है जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म्स, और रिटायरमेंट पे उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देना। तो हम सिर्फ जर्नल करेंगे पहले, तो फिर हम रिवैल्यूएशन और समीर का अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें पता लग जाए हमें उसके लोन में कितने ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, चलो
अब बस मुझे ना मेन पहले ट्रांजैक्शन कर लेंगे, फिर जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट को बांट लेंगे। चाहे पहले इन दोनों को बांट लो, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा क्या फोकस करती हूँ, पहले ट्रांजैक्शंस कर लो, फिर हमें पता लग जाता है यहाँ से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, फिर इनको जो बच गया उसे बांट लो, जैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये वाली की वजह से कैपिटल कम होती है, इन वाली जो इधर होती हैं सारी चीज़ें उनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होती हैं। ऐसे भी कुछ लोग रट लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको ही बताना है मुझे। एक पेज ले लूँ क्या? हाँ अच्छा चलो, हाँ तुम्हें ताकि अच्छे से दिख जाए, मुझे ये एंट्री आपको दिखानी है। ये रहा प्रोविज़न। देखो डेटर्स मेरे हैं कितने, 90,000 को, इसको समझ लो अब अच्छे से। डेटर्स मेरे इतने के हैं, वो कह रहा है फर्दर बैड डेट्स, तो माइनस कर दूँ फर्दर बैड डेब्ट्स, कितना हो गया मेरा 4,000 का। तो मेरे अच्छे डेटर अब बचेंगे कितने, 86,000 के। उसका कह रहा है 5% आपको प्रोविज़न बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा 4,300। ये आ गया न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। आ गई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया। वो कह रहा है 4,000 के, अब हमें देखना है पुराना प्रोविज़न का। ये तो हो गया इजी, ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। लेकिन पुराना प्रोविज़न, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न गिवन है, तो क्या करना था, कह रहा राइट ऑफ करने थे एज ए बैड डेट्स। 4,000 पहले इसमें से हम राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड प्रोविज़न है कितने का, ओल्ड प्रोविज़न मेरा 10,000 का है, ठीक है। उसमें से मैं बैड डेट्स को राइट ऑफ कर चुकी हूँ, वो राइट ऑफ करने हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने प्रोविज़न मैंने बैड डेट्स के लिए बना रखा था, तो जो भी कहे ना फर्दर बैड डेट्स, मतलब एक तरह से ये डेटर्स को भी कम करते हैं, क्योंकि डेटर्स के लिए बना रखे होते हैं, इसलिए प्रोविज़न को भी कम करते हैं। तो 6,000 के मेरे क्या आ गया प्रोविज़न, कितना आ गया 6,000 का। ये मेरा ओल्ड प्रोविज़न है। इसका मतलब अगर एक्चुअल में देखूँ मैं, तो मेरा ओल्ड प्रोविज़न क्या है, ये वाला है भाई। टोटल था 10, उसमें से मैंने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, तो मेरा ओल्ड कितना बचा हुआ है 6,000 का। जबकि मेरा न्यू बना कितना है 4,300 का। होना चाहिए था, चाहिए कितना था ये न्यू के अकॉर्डिंग, और है कितना 6,000। इसका मतलब प्रोविज़न होना जो चाहिए इस टाइम होना चाहिए 4,700 होना, वो 4,300 होना चाहिए, और 6,000 है। इसका मतलब प्रोविज़न कम हो रहा है। प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, येस और नो। लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज़ हो रही है ना भाई। देखो मेरे को लगा था 6,000 वाले डेटर, ये तो माइनस करने के बाद भी मैंने प्रोविज़न 6,000 का बना रखा है, जबकि मेरे को नीड कितने की है, सिर्फ 4,300 की। इसका मतलब प्रोविज़न कम हो गया मेरा, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। यहाँ पर आ जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, रीवैल्यूएशन पर। किस पर, रीवैल्यूएशन पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 6 में से 43 को माइनस कर दोगे, कम कितना हो रहा है 1,700 से कम हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? ये एंट्री मेन थी। देखो कैसे करना है, पहले तो जो डेटर दे रखे हैं, जो फर्दर बैड डेट्स है, माइनस कर दो नया वाला प्रोविज़न। ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब हम देखेंगे, क्योंकि राइट ऑफ करने थे प्रोविज़न में से 10 का प्रोविज़न है, बैड डेट्स मेरे हैं कितने 4 के, 6 का प्रोविज़न अभी भी मेरे पास बचा हुआ है ओल्ड। न्यू होना चाहिए था, ये ओल्ड मेरे पास बचा हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। मुझे प्रॉफिट हो गया क्योंकि मेरा प्रोविज़न कम हो गया, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। मेरी लाइबिलिटी सिर्फ कितने की है 4,300 की, जबकि मैंने प्रोविज़न कितने का बना रखा है 6,000 का। तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी कितने से, डिफरेंसेस लिखते हैं। ये यहाँ पर एंट्री आ गई। अगर ये एंट्री समझ में आ गई ना, तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अब करना है क्वेश्चन, कैसे करना है। देखो सबसे पहले कह रहा है डेटर्स बैड डेट्स हैं, राइट ऑफ करने हैं। तो फर्स्ट एंट्री इसकी होगी कि डेटर्स मेरे जब भी मैं राइट ऑफ करूँगी, देखो कह रहा है डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी राइट ऑफ एज बैड डेट्स। राइट ऑफ करने बैड डेट्स, तो एसेट मेरी डिक्रीज होगी बैड डेट्स की वजह से, येस और नो। और लाइबिलिटी, देखो डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे, ये फर्दर बैड डेट्स हैं तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही एंट्री करनी होती है। बैड डेट्स इंक्रीज हो गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कम हो जाते हैं ना, बहुत इजी वे से करा रही हूँ। डेटर अकाउंट 4,000 के। अब वो कह रहा है फोर मैंने प्रोविज़न पहले से ही बना रखा है, तो ये जो बैड डेट्स आए उसको किस में से राइट ऑफ करूँगी, प्रोविज़न में से। एंट्री क्या होगी
प्रोविज़न कम हो जाएगा, बैड डेट्स की वजह से प्रोविज़न कम हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, इन बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दूंगी, बैड डेट्स, क्योंकि मैंने बैड डेट्स के लिए बना रखा था 4000, जितने भी बैड डेट्स होते हैं उनके लिए बना दिया। अब मेरा प्रोविज़न 4000 का तो मैंने राइट ऑफ कर दिया, इसका मतलब बचा कितना है 6000 का, है ना। प्रोविज़न अब मेरा बचा कितना है, ये तो मैंने कम कर दिया, लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर दिया। प्रोविज़न में से मैंने बैड डेट्स क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। तो अब मेरा प्रोविज़न कितने का बचा हुआ था, 10 का था, यहाँ पर कम हो गया 4 से, तो मतलब मेरा ओल्ड प्रोविज़न 6 का है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओल्ड मेरा 6 का है, न्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया था 90 हैं, इसमें से बैड डेट्स को माइनस करोगे, अच्छे वाले डेटर 86 का 5% 4300 आएगा नया, और पुराना मेरा है कितना प्रोविज़न 6000, इसका मतलब होना कितना चाहिए था 43, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1700। उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रिवैल्यूएशन पर। किस पे, रिवैल्यूएशन पर। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मेरे पास प्रोविज़न अभी भी 6 का है, जबकि होना कितना चाहिए था 4300 के ही हैं बस, जो ऐसे प्रोविज़न की नीड। तो ओल्ड ज़्यादा है, नया कम है, तो इसलिए मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंसेस लिखते हैं इसलिए 1700 आ जाएंगे। 1700 आपकी बुक में दूसरे तरीके से एंट्री है, इनकी जॉइन एंट्री दे रखी है, देखो कैसे कर रखा है इन्होंने। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स को इन्होंने डेबिट कर रखा है, तो अगर मैं भी देखूँ यहाँ पर 4 से डेबिट और यहाँ पर 17 से, तो 57 ही आ गया। डेटर्स मेरे कितने से कम हो गए 4 से, और मुझे प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में 7। मैंने सिर्फ इसे अलग अलग कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आता है। कैसे करना होता है बेटा, सबसे पहले जो पुराने डेटर्स हैं, बैड डेट्स जो नए आए हैं उनकी वजह से डेटर कम हो गए, तो पहली एंट्री ये करनी होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स। फिर क्योंकि बैड डेट्स को प्रोविज़न में से राइट ऑफ करना होता है, हम करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स टू बैड डेट्स। हो गया। अब मेरे पास अगर मैंने प्रोविज़न में से 4000 डेटर्स को, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर लिए, तो मेरे पास कितने भी बचे हुए हैं, अभी फिर भी 6000 बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, नया प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होता है कि जो डेटर हैं उनमें से जो ये बैड डेट्स हैं वो माइनस कर दो, जो भी आएगा 86,000 उसका 5% बनाने के लिए कह रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 4300। होना चाहिए था ये, है ये, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ये इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट हो गया। मतलब कहना चाह रहा है, अब देखो डिफरेंस भी देख लो। ओल्ड प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है, ये है, वो कह रहा है न्यू होनी ये चाहिए, तो मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई कितने से 1700 से। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, ऐसे सोच सकते हो। बस जितना मैंने को मेहनत करनी थी इस पर ही करनी थी, ये वाली एंट्री आप लोगों के लिए थोड़ी टफ थी, ठीक है। अब तो ईजी है, अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो सेकंड एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर दो, यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना बेटा, ये है हमारा 20,000। उसके बाद क्या कह रहा है, पेटेंट्स कंप्लीटली वैल्यूलेस हो गए हैं सब। मतलब देखो ये भी कम हो रहा है, स्टॉक से भी कम होगा, तो हम सारा एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, वैल्यू लेस हो गए टू पेटेंट्स, स्टॉक भी कम हो रहा है, डेप्रिशिएटेड हो रहा है टू स्टॉक, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड हो रहा है टू मशीनरी, और बिल्डिंग भी कम हो रही है टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, सारी एक साथ एडजस्टमेंट कर ली तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। पेटेंट्स कितने के हैं देखो, 60,000 के हैं पेटेंट्स, तो 60,000 तो पेटेंट्स में आ गए। स्टॉक हमारा है कितने का है, 1 लाख का 5%, 5,000 स्टॉक का आ गया। मशीनरी 3 लाख की है, 5% 15,000 आ जाएगा। और बिल्डिंग हमारी है 2 लाख की, 2 का 5% 10,000 आ जाएगा। तो टोटल रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो जाएगा, 25, 30, 90। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है,
नेक्स्ट बस अब तो न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हम लोगों को। किसका ट्रीटमेंट करना है हमें? गुडविल का ट्रीटमेंट। तो एक बार देख लेते हैं, क्रेडिटर 60, ठीक है। चलो अब करना है हमें गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल हमें गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा ओल्ड रेशो और माइनस न्यू रेशो में होगा, तो इस पेज पे कर। अब हम इनका रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें गुडविल के लिए क्या चाहिए? गुडविल की ट्रांजैक्शन रह रही है और ओल्ड रह रही हैं, तो गुडविल की ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? गेनिंग रेशो न्यू गुडविल के लिए। तो हम देखेंगे समीर, यस्मीन और सलोनी, उनका रेशो क्या है? 4:3:3 ओल्ड। और न्यू रेशो क्या है? समीर तो जा रहा है, न्यू रेशो है हमारा 3:2। तो हम देखेंगे कौन गेन कर रहा है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। और फॉर्मूला किसका लगाएंगे? गेनिंग का। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। यश कितना आएगा? 3/10 माइनस 3/5, एलसीएम आ जाएगा 10। 3/5 माइनस, क्योंकि न्यू ये है, और 3/10 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3/10, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट आएगा इसलिए गेन आ जाएगा। सलोनी का देख लेंगे, 2/5 न्यू है और 3/10 इनका ओल्ड है। तो एलसीएम 4 - 3 1/10, तो कितना आ जाएगा? ये भी क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो गेनिंग ही होगा, ठीक है। और अगर मैं समीर की बात करूं तो समीर तो वैसे भी गेन करेगा, वैसे भी देखो न्यू उसका 0 है और 4/10 उसका ये है, तो माइनस के 4/10, तो सेक्रीफाइस, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली पता है जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो क्या आएगी? ये दोनों क्योंकि गेन कर रहे हैं, तो यशमीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? हमेशा टोटल में से कैलकुलेट करना है। टोटल गुडविल है फर्म की 4,40,000, वो 5,40,000, इसका 3/10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 16 1,62,000, 1,62,000 इसका आ जाएगा। इसका आ जाएगा हमारा 54,000। और अगर मैं किसका करूँगी? यहाँ 4/10 आएगा। और अगर मैं इसका करूँगी तो देख लो, इसमें उसका शेयर निकाल लो, 4/40 4/10। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसका शेयर निकाल लिया और उसको कौन से रेशो में? 3:1 में बांट दिया, बात वही पड़ेगी। ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे वैसे कर लो कि इसका शेयर निकाल लो, ये वाला हो जाएगा 0 0 0 2,16,000 और उसको कौन से 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ऐसे कर लो तो भी वही आएगा, वरना टोटल जब भी आप कैलकुलेट कर लेते हो तो टोटल गुडविल को 3/10 ये, 1/10 ये और 4/10 ये, ठीक है, जो जा रहा होता है। 2,16,000 ये हो जाएगा। समीर गेन कर रहा है, जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो देखो ये 16 यार, हाँ यही आएगा। क्लियर हो गया? ये गुडविल की एंट्री हो गई, क्योंकि जब समीर जा रहा है इसलिए वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है अपने प्रॉफिट का, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होगा। रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि एडमिशन में जो आ रहा होता है वो हमेशा गेन करता है, क्योंकि ये जा रहा है इसलिए सेक्रीफाइस करेगा और पुराने गेन करेंगे इसके हिस्से को। इसका जो प्रॉफिट था उसका शेयर इनको मिलेगा, इसलिए गेन करेंगे फ्यूचर में। तो आज ही यस्मीन और सलोनी मिलके जितना वो गेन करेंगे वो किसको दे देते हैं? समीर को, इसलिए इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद है ये गुडविल की एंट्री हो गई। उसके बाद बस अब देखो सारे ट्रांजेक्शन्स हो गई।
डेटर्स की हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सलोनी वाले मतलब ये गुडविल की हो गई। अब पहुंच जाओ बैलेंस शीट पर। जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में, और प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट नहीं, सॉरी, लॉस। तो इसकी एंट्री रह जाएगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो ने, समीर्स कैपिटल अकाउंट टू यशमीन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना है जनरल रिजर्व? 60,000 है। 60,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 4/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000, 18,000 और 18,000। 4:3:3 है ना ओल्ड रेशो। अब प्रॉफिट नहीं, सॉरी, क्योंकि एसेट साइड दे रखा है तो लॉस होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एसेट साइड का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, तो लॉस दे रखा है उधर की तरफ, तो लॉस है, इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी। टू P&L अकाउंट, ये क्रेडिट होगा क्योंकि लॉस है और उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। समीर्स कैपिटल अकाउंट, यशमीन्स कैपिटल अकाउंट, सलोनीज कैपिटल अकाउंट। कितना है ये हमारा? 50,000 का। तो 50,000 का ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांटेंगे अगर, तो 4/10, 3 और 10 और 3/10, 20,000, तो ये आ जाएगा 15,000 और 15,000। अब पता है क्या करना है? बस सारी चीज़ें हमारी हो गई, सब हो गया। वो कह रहा है जर्नल एंट्री करनी थी और उसकी लोन में ट्रांसफ़र करना है। अब मुझे लोन में ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, लोन जब भी ट्रांसफ़र करना होता है लोन में बेटा, हम क्या करेंगे, इसका एक ऐसे कर लो, चाहे तो डायरेक्ट की बैलेंसिंग फिगर से रिवैल्यूएशन का उसका कितना शेयर बनता है, या फिर डायरेक्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार बना लो, है ना। रिवैल्यूएशन और लोन के लिए उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तभी हमें पता लगेगा उसका कितना देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री कर ली तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई टेंशन ही नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बस समीर जा रहा था क्योंकि समीर्स कैपिटल अकाउंट, उसके लोन में कितना ट्रांसफ़र करना है ये बताना है हमें। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन कहाँ इम्पैक्ट पड़ा था? यहाँ पर डेटर कम हुए थे, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन हमारा क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ है, कितने से? क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो गया था 1700 से, लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज़ हो गई थी 1700, तो क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 1700। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है क्रेडिटर्स की वजह से, टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर मेरे क्या हो गए थे? बढ़ गए थे, अनरिकॉर्डेड थे, अब उन्हें रिकॉर्ड करूँगी मैं 20,000 के। और मेरी एसेट कम हो रही थी, कौन कौन सी? पेटेंट्स तो वैल्यू लेस हो गए थे, स्टॉक डेप्रिशिएटेड हो गया था, और कौन कौन डेप्रिशिएटेड हुआ है? मशीनरी डेप्रिशिएटेड हो गई थी, मशीनरी, और बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड, बिल्डिंग। ठीक है, लिख लो यहाँ से ये अमाउंट 60, 5, 15, 10। ये 60 की थी, 5, 15 और 10। रिवैल्यूएशन मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, और क्योंकि लॉस हो रहा है तो डेबिट और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल का रूल याद है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो देखो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर इसको टोटल करोगे 60, 80 और 21, 1,10,000। इधर भी आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि लॉस का बैलेंस आएगा तो आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कौन कौन, तीनों का नाम लिख दो। हमें वैसे मेन तो समीर चाहिए, लेकिन कौन कौन थे हमारे? समीर्स कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल, और यशमीन, यामीन है ये, और सलोनी। देखो इसमें से 1700 में माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 108,300, 108,300। तो 108,300 4/3 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में
10 0, ये आ जाएगा 42,520। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं एक बार। 4 3 12, 1 8 4 32 और 1 33। 4 लाख। क्या गड़बड़ा रहा है, एक मिनट यार, पैर में प्रॉब्लम हो रही है। 8 4 से 32 और 133, चलता नहीं है ना कभी कभी। चलो 43,320 हो जाता है। 10830 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 9 24 और 3 32,490। सेकंड का भी 32,490 ही आएगा क्योंकि यही रेशो है। अब क्योंकि मुझे लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना था, समीर के कैपिटल अकाउंट बनाना, जाके मुझे पता लग जाए मैं उसके लोन में कितना ट्रांसफ़र करूँगी। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। क्या क्या जैसे आप करते थे ना, सबका एक साथ करते थे, तो आप अकेले का करना है। ये हमेशा यहाँ दिया होगा 3 लाख। बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व, इसकी कैपिटल बढ़ गई थी जनरल रिजर्व की वजह से। देखो ये रहा, जहाँ जहाँ समीर क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट साइड, बाय जनरल रिजर्व, रीज़न लिखते हैं 24,000 से। प्रॉफिट की वजह से लॉस हुआ था ना, यहाँ पर लॉस की वजह से कम हो गई थी 2 P&L, और ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितना 1000 कम हुआ था, 20,000। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये भी ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन में यहाँ पर कुछ नहीं था, कैपिटल यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस एक रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका शेयर लिख लो 43,320। ठीक है, और कुछ बच रहा है और देख लो एक बार, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देखो जनरल रिजर्व हो गया, हाँ गुडविल का ट्रीटमेंट रह रहा है। मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट अभी करवाया था ना आप लोगों को, कहाँ पर करवाया था, इधर। बस एक गुडविल रह गई, सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन हो गई। देखो सबसे पहले बैलेंस हो जाता है, फिर रिवैल्यूएशन हो जाता है, और बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व है वो बांट देते हैं, और कोई रिजर्व होता है वो इधर आ जाता है। अगर बैलेंस शीट में कोई लॉस होता है वो इधर आ जाता है, एडवर्टीजमेंट होता है इधर आ जाता है, कोई पुरानी गुडविल होती है वो इधर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से, देखो ध्यान से, एक चीज़ और बता देती हूँ। P&L, एडवर्टीजमेंट और गुडविल, इनकी वजह से कैपिटल कम हो रही होती है, इसलिए डेबिट साइड चले जाते हैं। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और P&L का प्रॉफिट, इनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है, तो इसलिए इधर आ जाते हैं। तो 2 ही चीज़ें दे रखी थी, दोनों ट्रांसफ़र कर दी। अब गुडविल का देखना है, गुडविल का मैंने यहाँ पर किया है। ये क्रेडिट हो रहा है 2,16,000 से, लेकिन रीज़न कौन कौन है, यशमीन कैपिटल और सलोनीज कैपिटल। तो यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड बाय यशमीन कैपिटल बाय सलोनीज कैपिटल। कितना 1,62,000 और 54,000, 1,62,000 और 54,000। बस देखो ये गुडविल हो गई, ये जनरल रिजर्व हो गया, बैलेंस हो गया, ये रिवैल्यूएशन हो गया, P&L, और तो कहीं भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। सारा ट्रांजेक्शन्स कर ली। अब कर लो टोटल, और जितना आ जाएगा वो उसके किस में ट्रांसफ़र कर देना, लोन टू समीर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर पेमेंट नहीं करते तो लास्ट में जैसे कार दे दी थी तो यहाँ कार आ जाती, कैश में दिया तो कैश आ जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया तो लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का, 3,24,24, और ये आया था हमारा 2,16,000, 3 4 5 16 4 5,40,000 इधर का आएगा। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 63,320, 5,40,000 में से एक बार देख लेते हैं। 6 7 4 4 7 4,76,680 आ रहा है, 4,76,680। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो टोटल 4,50,000, वो 5,40,000 और 5 लाख। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा।
अब बस लास्ट एंट्री करनी थी कि समीर की कैपिटल को कम कर दिया, क्यों? उसके लोन अकाउंट क्रिएट करके, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जब भी हम उसको पेमेंट कर देते हैं, मतलब अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो लोन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर हम पेमेंट कर देते तो उसकी कैपिटल को ऐसे करते समीर्स कैपिटल टू कैश। अगर उसे कोई एसेट दे देते हैं, समीर कैपिटल टू जो भी एसेट दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिया तो लोन में ट्रांसफ़र करा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कौन सा क्या क्रिएट हो जाएगा? उसका लोन अकाउंट। समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर्स लोन अकाउंट कितने से? 4,76,680 से। ठीक है, सेम वही है, बस इसमें सिंगल बनाना था। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो, रिवैल्यूएशन लिख लो, फिर बैलेंस शीट में जो दे रखा है, अगर रिजर्व की तरफ दे रखा है वो इधर आ जाता है, और अगर इधर एसेट की तरफ दे रखा है वो इधर आ जाता है। सारा ट्रांसफ़र कर लिया। बस नया क्या है इसमें? सारा एडमिशन ही चल रहा है, बस एक नया क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट, ये नया था बस, और कुछ भी नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट नया है सिर्फ, क्योंकि हम सिर्फ सिंगल समीर का ही अकाउंट बना रहे हैं, तो क्योंकि समीर क्रेडिट हो रहा था इसलिए इधर एंट्री आ गई। उसके बाद बस उसकी जितना भी बैलेंस है उसे उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नया नहीं है इसमें। यहाँ पर बस एडमिशन में टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाया करता था, लेकिन क्योंकि रिटायर हो रहा है तो उसका लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट आपको एंट्री मिलेगी, नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। इसमें रिवैल्यूएशन भी बनाना है, इसमें सारा करना है, तो अभी नेक्स्ट में करते रहो आप साथ साथ प्लीज़, लेकिन फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। ठीक है बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।